इस साल 25 लाख स्टूडेंट नीट एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, मतलब कि 2.5 मिलियन स्टूडेंट्स और एक पेपर देके खुश होते हैं कि यार हमने ना एक हफ्ता मेहनत की है और आज संडे है और संडे को पेपर देने के बाद हम लोग सीरीज देखेंगे, मूवी देखेंगे। रिग्रेट फील हो रहा होगा कि यार इतना मेहनत करने के बाद एक जो स्कोर हमारा आ रहा है वही 200, 300, 400 वही घिसा पिटा हमारा स्कोर आ रहा है। तो बच्चे क्या है ये सोच के चले जाते हैं। बट मैं आपको बोलूँगा 1 महीने का टाइम है, ठीक है, ये नहीं करना है। इस समय आप ही नहीं हजारों लाखों स्टूडेंट डिफरेंट कोचिंग्स के मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, बट क्या सिलेक्शन का होना है? नहीं, सिर्फ 1% स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है। क्या सिर्फ 1% स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना है? ये मैं नहीं, ये लास्ट 10 से 20 साल का एक रिसर्च का डेटा बोलता है कि सिर्फ 1% स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, सभी का नहीं। अगर कोचिंग के मॉक टेस्ट देने से सबका सिलेक्शन हो रहा होता ना तो मेरे दोस्त आज तुम नहीं सभी स्टूडेंट, सभी नीट एस्पिरेंट्स डॉक्टर होते, बट नहीं। आपको एक मैं स्टोरी से बताता हूं, एक ऐसा स्टूडेंट जिसके पास कोचिंग तो दूर की बात, मॉक टेस्ट ज्वाइन करने तक पैसे नहीं थे, आज वो बच्चा एम्स में क्यों? क्या उसके पास कंटेंट नहीं था? क्या उसके पास कुछ ऐसा कंटेंट था जो हमारे पास नहीं है? नहीं मेरे दोस्त, उसके पास कुछ ऐसा कंटेंट था जो कि आप में से बहुत सारे बच्चों, मतलब लाखों बच्चों के पास कंटेंट है, बट क्या कर रहे हो आप लोग उस कंटेंट को इग्नोर कर रहे हो। इसीलिए यही रीजन है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होता और आप लोग अगेन एंड अगेन हर साल भीड़ का हिस्सा बनते हो। तो आज इस वीडियो में आप सभी के साथ यही डिस्कस करने वाला हूं कि 98% स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है मेरे दोस्त कि पेपर प्रैक्टिस में हमें करना क्या है, कौन से पेपर अटेम्प्ट करने, क्या हमें कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, नहीं करनी, क्या फ्रीक्वेंसी हमारी पेपर की होनी चाहिए, कितने दिन में हमें पेपर देने चाहिए, कौन से देने चाहिए, पेपर कैसे एनालाइज करना है, हाउ मेनी पेपर प्रैक्टिस, सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिटेल में। बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, और ये वीडियो इतनी हेल्पफुल है कि अगर आपने दिल से फॉलो किया और अपने अप्लाई किया, अपनी स्टडीज़ पे अप्लाई किया, तो रियली बता रहा हूँ आप लोगों को लग रहा होगा कि जो 30 दिन है ना, आप लोगों को लग रहा होगा कि 30 दिन बहुत कम है, बट अगर आप इस वे में वर्क करोगे इन 30 दिन के अंदर, तो बेटा आपका जो ड्रीम कॉलेज आप लोग सोच के बैठे हो ना कि मुझे एम्स में जाना है, तो आप 30 दिन बाद, मतलब कि आपके नीट रिजल्ट के बाद आप लोग भी एम्स में होंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं हाउ मेनी पेपर प्रैक्टिस, कितने पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए। देखो अभी आप में से एक बच्चा था जिसने मेरे को पर्सनली डीएम किया था, जिसने मेरे को बोला था कि भैया हमारे यहाँ एक बहुत फेमस टीचर हैं जिन्होंने हमसे ये बोला है कि बेटा आपको डेली बेसिस पे ना एक फुल मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। अब आप सभी के साथ हो क्या रहा है कि अगर आप लोग डेली एक फुल मॉक पेपर प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो आपका स्कोर भी नहीं आ रहा होगा। दूसरा, आप लोग पूरा प्रॉपर सिलेबस रिवाइज भी नहीं कर पा रहे होंगे। तीसरा, आपका पेपर एनालिसिस भी नहीं कर पा रहे हो। पेपर एनालिसिस एक इतना बड़ा रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के अंदर। अगर आपको पेपर एनालिसिस सही तरीके से करना आता है ना तो आपका सिलेक्शन तो वैसे ही हो जाएगा। कि बेटा जब आपका सिलेबस रिवाइज नहीं हो रहा तो मार्क्स कैसे आएंगे? सिलेबस ही पूरा कवर नहीं कर पा रहे तो मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे करोगे? तो हाउ मेनी पेपर प्रैक्टिस, इसका आंसर ये है मेरे दोस्त कि 30 दिन का टाइम आपके पास है। हर संडे एटलीस्ट आपको कम से कम आपको हर संडे 3 से 4 पेपर प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है? पूरे हफ्ते। इससे क्लियर करता हूं कि हाउ टू रिवाइज। देखो इसको मैं कवर कर लूंगा, सबसे पहले बता देता हूं। आप क्या करोगे, पूरे हफ्ते अपना पूरा डेडिकेट करोगे आपको अपने पूरा सिलेबस रिवीजन के अंदर, और जो संडे होगा, संडे के दिन आप कम से कम 3 से 4 पेपर प्रैक्टिस करें हर एक घंटे के बीच में। मतलब मैं मान के चलता हूं आपको जो पेपर है, नीट एग्जाम जो पेपर होता है 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का एक पेपर सॉल्व करना, उसके बाद क्या करोगे 1 घंटे का गैप लोगे, फिर क्या करोगे फिर से 3 घंटे का पेपर सॉल्व करना, फिर 1 घंटे का गैप, फिर 3 घंटे। मैं और मेरे साथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आज जो प्रॉपर एम्स में बैठे हैं, आज वो सब क्यों एम्स में? वो इसीलिए एम्स में बेटा बहुत स्मार्टली वर्क करते थे, और उसी स्मार्ट वर्क से, उसी वे में आपको स्मार्ट वर्क करना है। क्या करना है? आपको संडे को मल्टीपल टाइम जितने पेपर प्रैक्टिस कर सकते हो उतने पेपर प्रैक्टिस करना है। अब आते हैं भैया आपके पॉइंट पे, विच टाइप ऑफ पेपर्स, किस तरह के हमें पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए। देखो पेपर्स में आपको बता देता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर आपके जेई मेंस पेपर। जेई मेंस पेपर क्यों प्रैक्टिस करना है बेटा? जो जेई मेंस में केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हर साल रिपीट होते हैं। एग्जांपल से समझाता हूँ, जो इस साल का जो जनवरी में जेई मेंस हुआ है उसको पेपर को उठाने के बाद उसके जो फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर है, जितने भी सेट्स में पेपर हुए थे जेई मेंस के, सारे पेपर्स उठाना, उनको एनालाइज करना, उनके जो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस करना, और जो आपका 30 दिन बाद जो नीट एग्जाम आने वाला है उसमें देखना सारे क्वेश्चन एज इट इज छपे होंगे।
जेईई मेंस के। तो आप में से बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि भैया मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है। आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ना, इस लास्ट 30 डेज के अंदर आपके जेईई मेंस के जो पेपर्स है ना, उनमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, वहां से उनके एग्जांपल्स देख देख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की आपका हो गया। उसके बाद आता है भैया AIPMT। आप लोगों को बहुत सारे ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर साल नीट एग्जाम में कुछ चेंज कर देता है पेपर में। क्या चेंज कर रहा है? स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। पहले उसने असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन डाले थे, फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन डाल दिए, अब वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन डालने लग गया। तो भैया चल क्या रहा है हमें पता ही नहीं। तो बच्चा कंफ्यूज है कि भैया पढ़े तो पढ़े क्या, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। अब जो मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ, सच्चाई दिखाता हूँ, जो AIPMT है ना, AIPMT एक ऐसा एग्जाम था, नीट से पहले हुआ करता था। अगर आप लोग AIPMT के पेपर खोल के देखोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि बेटा जो आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन है, वो सारे रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं पेपर से आपको एज इट इज छापा जा रहा है, थोड़ा बहुत चेंज किया जा रहा है, क्योंकि एज इट इज तो नहीं छापा जाता, पर थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंजेस किए जा रहे हैं, बट जो कंसेप्ट है ना पेपर का, वो वहां से बन रहा है। तो आपको क्या करना है, AIPMT जो पेपर्स है वो अच्छे से देखना है। वो मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है मेरे टेलीग्राम पे, वहां पे मैंने डाल दिया, तो वहां से आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है भैया नीट के पेपर। देखो जो नीट के पेपर है ना, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये पेपर्स को आपको जो मैं बोल रहा था ना अभी, हाउ मेनी पेपर्स आपको प्रैक्टिस करने ईच डे, जो भी है। संडे को जो मैंने बोला था ना कि आपको संडे को 2 से 3 पेपर प्रैक्टिस करने, आपको 2017 या फिर 16 का भी ले सकते हो, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये पेपर आपको लास्ट हर संडे 2 से 3 से 4 पेपर प्रैक्टिस करने हैं। और क्यों करने ये भी मैं बता देता हूँ। ये इसलिए करना है क्योंकि जो आपका माइंड सेट होगा ना, वो प्रिपेयर हो जाएगा नीट के अकॉर्डिंग। आप में से लाखों बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर नीट मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट कोचिंग, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। क्यों ब्लंडर कर रहे हो? क्योंकि जो आपको माइंड सेट है ना, वो नीट पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं हो रहा है, नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं हो रहा। आपका जो माइंड सेट है वो कोचिंग के टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप बाय चांस कोचिंग में अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हो ना, तो आपकी भूल है, क्योंकि आप लोग नीट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे जब तक आप लोग नीट एग्जाम के पेपर्स को एनालाइज नहीं करोगे। सॉरी, एनालाइज इन द सेंस कि आप लोग रीअटेम्प्ट नहीं करोगे, पेपर्स को देखोगे नहीं, लास्ट मंथ दोबारा से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। ये पेपर भी आपका हो गया सॉल्व, ठीक है। अब आता है हाउ टू रिवाइज सिलेबस। देखो अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत डरते हैं कि भैया एग्जाम से पहले ना हमारे साथ एक चीज़ होती है, हम लोग है ना, हमारा नीट एग्जाम जो हर संडे हम देने जाते हैं, हमारे जो मॉक टेस्ट हम हर संडे देने जाते हैं, वो भी निकल जाता है, उससे नेक्स्ट संडे भी निकल जाता है, बट हमारे जो सिलेबस है ना वो रिवाइज नहीं हो पाता। तो हमें कुछ ऐसा बता दो कि हमारा जो सिलेबस है ना रिवाइज हो जाए। मैं क्या करता था कि अपने टाइम पे, जैसे मेरा संडे को हर संडे में पेपर देता था, मॉक टेस्ट लास्ट ईयर के ही देता था, प्रीवियस ईयर के पेपर ही अटेम्प्ट करता था। तो उसमें मैं क्या करता था कि संडे को जब पेपर अटेम्प्ट करता था तो मेरे पास उससे पहले 6 दिन बचते थे। तो चलो कि आपको संडे को टेस्ट देना है, फुल सिलेबस टेस्ट देना है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको नंबर ऑफ चैप्टर काउंट करना है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि मान लो बायो, तो बायो में टोटल 11th एंड 12th को मान के मैं 30 चैप्टर लेता हूँ कि 30 चैप्टर मेरे को 6 दिन के अंदर रिवाइज करना है। अब मैं क्या करूंगा, 30 चैप्टर को कितने दिन के अंदर रिवाइज करना है, 6 दिन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, 6 से डिवाइड करूंगा। तो 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एक एवरेज आएगा। क्या एवरेज आएगा? मेरे पास एवरेज आएगा 5। मतलब कि मुझे 6 दिन में, हर एक दिन 6 दिन में, मतलब मुझे हर एक दिन 5 चैप्टर रिवाइज करने बायो के। ये आपके पास एवरेज आया। दोबारा से समझाता हूँ, मैं मान के चलता हूँ फिजिक्स। भैया फिजिक्स में मेरे पास 30 चैप्टर है, हालांकि 30 चैप्टर नहीं है, 11th एंड 12th के अगर काउंट करने बैठोगे ना तो 30 चैप्टर नहीं है, 30 से बहुत ज्यादा है। तो आपको क्या करना है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको करना क्या है। तो मैं मान के चलता हूँ फिजिक्स में मेरे पास 3 चैप्टर है, जो कि 30 चैप्टर है। फिजिक्स में मेरे पास कितने चैप्टर है? 30 चैप्टर है। मेरे को रिवाइज करना है 6 दिन के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, 6 दिन से डिवाइड करूँगा। दिन में मुझे एक दिन में 5 चैप्टर रिवाइज करना है। अब ओवरव्यू सुन लो। ओवरव्यू मेरे दोस्त ये है कि तीनों चैप्टर में मैं मतलब मेरे को डेली बेसिस पे 5 चैप्टर रिवाइज करना है। मतलब कि मेरे को एक दिन में कितने चैप्टर रिवाइज करने हैं? 15 चैप्टर रिवाइज करने हैं। तो आपको सुपरफिशियली आइडिया बताया है मैंने कि अपने जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के चैप्टर काउंट करो, नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर लो, आपके पास एवरेज आएगा मुझे एक दिन में कितने चैप्टर रिवाइज करने हैं। तो ये आपका रिवीजन मेथड होना चाहिए। उसके बाद आता है पेपर एनालिसिस। देखो पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रिपरेशन में, आपके सिलेक्शन में और आपके नंबर को बूस्ट करने में। अगर आप लोग पेपर एनालाइज नहीं करोगे और नहीं करना चाहते तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पेपर एनालिसिस सीख लेना है। पेपर एनालिसिस मतलब ये होता है मेरे दोस्त कि आपको आपकी जो टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं, जो आपके वीक पॉइंट है, वो आपके स्ट्रांग हो सके। तो करना क्या है आपको, आपके ने जो रिसेंटली संडे को पेपर दिया है वो पेपर दोबारा से उठाना है, दोबारा से रीअटेम्प्ट करना है। रीअटेम्प्ट करने के बाद आपको ये मिलेगा कि
जो क्वेश्चंस आपने गलत किए ना, वो क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में जाके देखना है कि भैया ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से बिलोंग करता है, काइनेमेटिक टॉपिक से बिलोंग करता है, तो ये मैंने क्यों गलत किया है, ऐसा क्या मैंने कर दिया कि मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो आपको टॉपिक में जाना है, वहाँ पे इसको मार्क कर लेना है कि मैंने काइनेमेटिक्स से, इस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन गलत किया था, ताकि जब फ्यूचर में नेक्स्ट टाइम आप जब अपना सिलेबस रिवाइज करो, उस चैप्टर को रिवाइज करो, तो आपको पता हो कि मैंने कुछ टाइम पहले जब पेपर सॉल्व किया था तो मैंने ये क्वेश्चंस गलत किए थे, इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत किए थे, और एक डाटा आपके पास क्रिएट हो जाएगा कि मेरा वीक पॉइंट ये है। तो आप जब कभी भी फ्यूचर में रिवाइज करोगे ना, तो आपकी जो वीकनेस है ना, डे बाय डे आपकी स्ट्रेंथ बनती जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए हैं बेटा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा अगर आप लोग इस टाइम पे सिर्फ कोचिंग में उलझे रहोगे। आपको अभी लास्ट ईयर के मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, उन पे फोकस करो, उनको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करो, आपका जो माइंड सेट है ना वो प्रिपेयर हो जाएगा नीट एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप किसी भी टॉपर से बात कर लेना, सभी टॉपर्स ये बोलेंगे ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें। और इससे रिलेटेड जितना भी कंटेंट है वो मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, चेक कर सकते हो। और मैं डेली बेसिस पे, इस मंथ मैं डेली बेसिस पे आप सभी के साथ लाइव आ रहा हूँ, आप सभी के डाउट्स सभी सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इस साल ही अपना नीट एग्जाम क्रैक कर सके और क्लियर कर सके। सो ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें।